राजस्थान के माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में ब्रह्मकुमारियों द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन सह मेडिटेशन रिट्रीट समारोह संपन्न हुआ। देश भर से 400 से अधिक मीडिया कर्मियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस मीडिया सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य मीडिया जगत के कई मुद्दों पर पूर्ण सत्र और चर्चा सत्रों के माध्यम से चर्चा और समाधान करना था, ताकि हमारे देश में मीडिया का राष्ट्रीय विकास किया जा सके, एक समृद्ध भारत का निर्माण किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य समाज को लाभान्वित करने वाली रचनात्मक पत्रकारिता के साधन के रूप में आध्यात्मिक रूप से गले लगाने के लिए मीडिया पेशेवरों के बीच आत्मनिरीक्षण प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर वक्ताओं ने मीडिया संगठनों से मूल्य आधारित राष्ट्र के निर्माण पर बल दिया। मेरा खुद का फेसबुक अकाउंट हैक थे और लाखों फॉलोअर थे, और जब उस पर फोटो चेंज कर दी गई और बहुत प्रयासों के बाद भी जब मुझे वो नहीं मिल पाया, तो मुझे अपना नया सोशल अपने पत्रकारों के जरिए पूरे समाज को जोड़ा। हर हिंदुस्तानी के मन में यह अलग जगाई कि मुझे आजाद होना है। तो टीआरपी की दौड़ हो या कोई और अंधी दौड़ हो, नहीं कह सकते कि वे अपने सारे सुख सुविधाएं और अपनी भौतिक सुविधाएं और अपने परिवार को छोड़ के साधु। मीडिया की है ही, मीडिया को सही राह दिखाना, मीडिया में मूल्य स्थापना करना, कर्तव्य निष्ठा सिखाना, अच्छी खबरें दिखाना, ये तो मीडिया का कार्य है ही। लेकिन उस अच्छी जब अपना कर्तव्य निभाएगा, हम नैतिक पतन की बात करते हैं और नैतिक चरित्र हनन की बात करते हैं, तो मुझे दो वक्तव्य जरूर याद आती है। आज हम पेपर में, अखबारों में हमेशा महिलाओं के ऊपर हो रहे बुरा चल नहीं होता है, मीडिया वो छाप रहा है। कल हमारा समाज you and all your family members a great life ahead, and on behalf of the Supreme Almighty Authority and on behalf of all the elders who have lot of hopes on all of you, on तरफ से जहाँ आप पूरे मीडिया फैमिली की तरफ से मैं पूरा इसका इंडोर्स करता हूँ, इसका अनुमोदन करता हूँ। मैं आपको फिर कहता हूँ कि आप हाथ उठा के इसको इंडोर्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अगर हम कोई अफवाह फैलाते हैं, जाति धर्म समूह के बारे में गलत बोलते हैं, तो हम सजा हो सकती है। लेकिन इसका भी आंकड़ा में इतना बुरा है कि आप भरोसा नहीं करेंगे, पूरे देश भर में सिर्फ 218 केस तेलंगाना में हैं, तमिलनाडु में 139 केस हैं और यूपी में सिर्फ 82 केस हैं। में आपका खैर जी, बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, आप मुझे सुन रहे हैं। और मैं मनीष नाम है मेरा, ग्वालियर से मैं आता हूं। ग्वालियर से माउंट आबू आने के पीछे एक ही मकसद है कि आध्यात्म के जरिए मीडिया की जो चुनौतियां हैं, मीडिया का जो स्वरूप है, उससे कैसे समझा जाए, उसको कैसे जाना जाए, उसको कैसे समझने की पूरी कोशिश 500 से अधिक पत्रकारों के साथ मिलकर के उनके साथ संवाद करके किया जा सके। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर देश भर के देश के अलग अलग कोनों से जो पत्रकार आए हैं, वो अपने एक्सपीरियंस लेके यहाँ आए हुए हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं। तो अच्छा लगता है, क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो नैतिकता की बात कर रहे हैं, वो कैसे एक वैल्यू बेस्ड नेशन बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। मेरा नाम अन्नू कुमारी है। मैं माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन से मास्टर्स इन डिजिटल जर्नलिज्म कोर्स परस्यू कर रही हूँ। एज अ मीडिया स्टूडेंट डेलीगेट मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ज्ञान सरोवर माउंट आबू में, इस मीडिया कॉन्फ्रेंस और मेडिटेशन रिट्रीट में। यहाँ सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि देश भर से, वेस्ट बंगाल से, केरल से, तमिलनाडु से, कश्मीर से मतलब पत्रकार आए हैं, और उनका ये सम्मेलन पत्रकारों को रिट्रीट तो दे ही रहा है, साथ ही
एक जगह पत्रकार सभी मिल के जो अपनी भावनाएं, अपने जो सुख दुख है, काम से अलग हट के जो एक फ्रूटफुल टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही यहाँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बताया जा रहा है, मेडिटेशन कराया जा रहा है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी चर्चा की जा रही है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं चाहूँगी कि फिर से मैं अगले कॉन्फ्रेंस में ज़रूर यहाँ आऊँ। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे मीडिया हो या फिर कोई भी फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आईटी हो, चाहे एजुकेशन हो, लेकिन आध्यात्मिकता हर फील्ड में बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे यही लगता है कि लोगों की जो मानसिकता है, जो आंतरिक बल है, वो खत्म होता जा रहा है। तो आध्यात्मिकता एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम राजयोग, ब्रह्मा कुमारी स्पेशली राजयोग सिखाते हैं। तो राजयोग हमारे अंदर जो इनर शक्ति है उसको जनरेट करती है। तो ब्रह्मा कुमारी में मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए या जितनी भी कॉन्फ्रेंस है तो उसमें यही सिखाया जाता है कि आध्यात्मिकता के माध्यम से आप अपने क्षेत्र में पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हो। और मीडिया एक ऐसा स्टेज है जहां मीडिया के माध्यम से हमें बोलने की आजादी मिलती है। तो क्यों ना हम समाज में एक पॉजिटिव परिवर्तन लेके आए। जब भी मीडिया को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर जो भ्रांतियां फैली है, हम उसको मास कम्युनिकेशन के जरिए एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। मीना साहब, सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका खैर मकदम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने माउंट आबू में ज्ञान सरोवर बात करने का अवसर दिया और आप भी इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में आए, आपका भी खैर मकदम। इसके आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मेरे लिए विशेषकर तो ज्ञान सरोवर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने आप को स्पिरिचुअली रिचार्ज करने का सेंटर है। मैं लास्ट 20 ईयर से, लगभग 20 साल से मैं आ रहा हूँ और हर बार मुझे अपने आप में एक बड़ी एनर्जी, बड़ी ताकत मिलती है। हमारे मास्टर में कहीं इन चीजों की कमी रह गई है। हम कहने को तो ये कहते हैं कि हम इस धर्म को मानते हैं, उस धर्म को फॉलो करते हैं, इस धर्म के अनुयायी हैं, ये वो है, लेकिन रियल में हम धर्म का मतलब समझ नहीं पाए हैं। धर्म का मतलब होता है हमारे माशरे के प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि हमारे आवाम की खिदमत करना, आवाम के मसलों के लिए बात करना। और मीडिया का विशेष दायित्व है आवाम के लिए एडवोकेसी करना, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव करना। डेमोक्रेसी में मीडिया को एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी दी गई है आवाम को रिप्रेजेंटेशन के लिए, और हमारे रिप्रेजेंटेशन के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की आवाज को सरकार तक बड़ी मजबूती से, बड़ी ऑनेस्टी के साथ पहुंचाए। उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनके क्या मसाइल्स है, उनके क्या इश्यू है, हेल्थ को लेकर, शिक्षा को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, रोजगार को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर, इन तमाम चीजों की बात सरकार तक पहुंचाने का जिम्मा मीडिया का है। में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा 5 मई से 9 मई तक एक राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें उसका मेन उद्देश्य था जो देश के जो कोने कोने में पत्रकार हमारे ग्रामीण स्तर से लेके ग्रास रूट लेवल से लेके मेट्रो सिटी तक जो काम कर रहे हैं, उनका इनर एम्पावरमेंट, आंतरिक सशक्तिकरण। बाहरी रूप में तो काफ़ी हद तक सशक्त है, बहुत सारे सरकार है, प्रशासन है, उनके तरफ से उनको मदद मिलता है, लेकिन आंतरिक रूप में सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। और व्यक्ति जब आंतरिक रूप में सशक्त होता है, और ख़ासकर पत्रकार, जो कि देश की प्रगति, देश की विकास में पत्रकार का बहुत बड़ा योगदान है, और जो सूचना और जो जिस प्रकार की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का वो प्रचार प्रसार कर रहा है, उससे नागरिक की मानसिकता, देश की जो कल्चर है, देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको जो है पुनर्स्थापना करना, सही संस्कृति को बढ़ावा देना, अपसंस्कृति को जो है खत्म करना, समाप्त करना, ये पत्रकारिता का जो उत्तरदायित्व है, उसके बारे में जागरूकता, उसके बारे में उनको एम्पावर करने के लिए यह कॉन्फ्रेंस